किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सामने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। 2020-21 इस शैक्षिक सत्र से ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 इसका नया पाठ्यक्रम बदल गया है। इस बदले हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश भर के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय बंद हैं, लेकिन शिक्षा का यह कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसमें अहमदपुर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर का नाम भी शामिल है। मेरे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादर जी की प्रेरणा से एवं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन अध्यापन का यह कार्य जारी है। इसके अंतर्गत आज हम मध्ययुगीन कविता का जो पाठ्यक्रम देखने जा रहे हैं, उसमें पहले कवि हैं संत नामदेव। संत नामदेव के 3 पद पाठ्यक्रम में संकलित हैं। संत नामदेव महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के अग्रणी कवि माने जाते हैं। उनके पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरे कवि निर्गुण संत कवि संत कबीरदास के 10 दोहे संकलित हैं। उन 10 दोहों का अध्ययन भी हमको इसके अंतर्गत करना है। तीसरे कवि भक्त शिरोमणि हिंदी साहित्याकाश के सूर्य सूरदास के 3 पद पाठ्यक्रम में संकलित हैं। सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण सूरदास ने अपने पदों में किया है। सूरदास सगुन धारा के कवि हैं। इनके बाद तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, इसके 7 कांड हैं। तो तुलसीदास के 10 दोहे चौपाई अपने पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो तुलसीदास को भी हम देखेंगे। इनके बाद संत रैदास के 10 दोहे पाठ्यक्रम में समाहित हैं, संकलित हैं। रैदास के 10 दोहों को भी हम पाठ्यक्रम में देखेंगे। रहीम के 10 दोहे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। रहीम के खास तौर से नीतिपरक दोहे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। रहीम बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। जो कुछ उनके पास रहता था वे दूसरों को बांट दिया करते थे। रहीम के जैसा दानी व्यक्तित्व हमको शायद ही कहीं अन्यत्र देखने को मिलता है। मीराबाई को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की अन्य भक्ति की भागीरथी संत मीराबाई के 3 पद पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो उनके पदों को भी हम देखने वाले हैं। और अंत में है कवि बिहारी।
बिहारी के 10 दोहे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है। बिहारी सतसई के ऊपर अनेक लोगों ने अपना शोध कार्य किया है, कर रहे हैं। गागर में सागर भरने की क्षमता बिहारी के दोहे में है। एक रचना लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बिहारी शायद हिंदी के पहले कवि हैं। इन कवियों का परिचय देखने के बाद हम जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत उसका प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या है और अंतर्गत मूल्यांकन किस प्रकार का है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि अंतर्गत मूल्यांकन हम देखते हैं कि इसके पहले का जो पाठ्यक्रम था उसमें 35 अंक का अंतर्गत मूल्यांकन का कार्य था, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि अंतर्गत मूल्यांकन का जो कार्य है उसके लिए अब स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने सिर्फ 25 मार्क का अंतर्गत मूल्यांकन का कार्य रखा है। उसमें 2 भाग उन्होंने किए हैं, एक है कक्षा की परीक्षा और दूसरा है सेमिनार। अब पहले के पाठ्यक्रम में कक्षा में 2 परीक्षाएं थी 10-10 अंक के लिए, लेकिन अब कक्षा की परीक्षा के लिए उन्होंने सिर्फ 10 मार्क ही रखा है, 10 अंक ही रखे हैं। और सेमिनार के लिए उन्होंने 15 मार्क अर्थात अंक उन्होंने रखे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट या प्रकल्प के लिए कोई अंक नहीं है या प्रकल्प अब अनिवार्य नहीं है। कक्षा की परीक्षा अर्थात यूनिट टेस्ट उसको कहेंगे और सेमिनार उसको 15, ऐसे 10 + 15 ऐसे 25 अंक का अंतर्गत मूल्यांकन का यह कार्य है, जिसको हम कॉलेज असेसमेंट कहेंगे, CA। विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होगी अब होगी तब होगी, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम के ऊपर प्रश्न पत्र का जो प्रारूप निर्धारित किया है उसमें उन्होंने 5 प्रश्न निर्धारित किए हैं। प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, ये 4 प्रश्न उन्होंने 10-10 अंक के लिए रखे हैं। और प्रत्येक प्रश्न में विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न वे पूछेंगे, अर्थात पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। अर्थात क्या है कि पहले प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे, आपको 1 लिखना है। उसी तरह प्रश्न पत्र प्रश्न 2 में पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, फिर यहाँ पर 2 कभी पूछे जाएंगे, आपको 1 लिखना है। तीसरे में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 1 लिखना है। प्रश्न चौथे के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 1 लिखना है। और जहाँ तक टिप्पणी की बात है, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी है, वह है 5 अंक के लिए। और दूसरा जो भाग है उसमें ब बीट में वह भी पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी है और वह है 5 अंक के लिए। ऐसे 50 अंक का विद्यापीठ की परीक्षा का विभाजन है। कुल अंक 50, तो कुल अंक 50 + 25 ऐसे 75 अंक का उन्होंने अंकों का निर्धारण किया है, अंक रखे हैं। आशा है आप सभियों को पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि हैं और उन कवियों के ऊपर जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी तो उसमें कितने प्रश्न होंगे और उसका अंक निर्धारण कैसे होगा, ये समझ में आया होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसका अध्ययन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।